आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है एम द्रव्यमान का एक गोलक एल लंबाई की हल्की डोरी से लटका हुआ है। इसके निम्नतम बिंदु ए पर क्षैतिज वेग v नॉट इस प्रकार लगाया जाता है कि यह ऊर्ध्वाधर तल में अर्धवृत्ताकार प्रक्षेप्य पथ को इस प्रकार तय करता है कि दूरी केवल उच्चतम बिंदु C पर, यहाँ पे ये जो है डोरी होगी, डोरी केवल उच्चतम बिंदु C पर ढीली होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। निम्न राशियों के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। पहला है v नॉट जो कि निम्नतम बिंदु पर वेग है। दूसरा है बिंदुओं B तथा C पर गोलक की चाल। थर्ड है बिंदु B तथा C पर गतिज ऊर्जाओं का अनुपात KB डिवाइडेड बाई KC। एंड गोलक के बिंदु C पर पहुंचने के बाद पथ की आकृति पर टिप्पणी कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो है क्या क्या और क्वेश्चन में जो फिगर क्या दिया गया है आप ये देख लीजिए कि ये जो है जो ब्लैक पेन से फिगर बना है, ये फिगर जो क्वेश्चन में दिया गया है जो ब्लैक पेन से बना है कि यहाँ से जो है इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r दी गई है। यहाँ पे ए बिंदु पे जो है इस कोई गोलक है, यहाँ से ये डोरी से बंधा हुआ है जिसकी लंबाई l है और इसको जो है v नॉट वेग यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो है ये वृत्तीय पथ पे गति करने लगता है और यहाँ पे C पे आने के बाद जो है डोरी जो है ढीली हो जाती है। तो जो ये क्वेश्चन में दिया गया है और यहाँ से A, B और C पर जो है तीनों बिंदुओं पर जो है इस गोलक की चाल निकालनी है और ये निकालना है कि B पर जो है गतिज ऊर्जा जितनी है और C पर गतिज ऊर्जा, इन दोनों का जो है अनुपात भी निकालना है। ओके, तो इसका मैंने यहाँ पे जो है ब्लॉक डायग्राम बनाया, इसका मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है और जितनी भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप इसको यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये निम्नतम बिंदु पर है तो इस गोलक का भार mg नीचे की तरफ लगेगा, ठीक, और इसको यहाँ पे v नॉट वेग दिया जाता है तो मान से v नॉट जो है va के बराबर है और इसकी डोरी की लंबाई l है। ए भार mg की वजह से इस डोरी में तनाव TA लग रहा है जो कि इस TA के कारण जो है ये गोलक जो है इस डोरी से बंधा हुआ है। अब जब ये गति करते हुए यहाँ पे आता है तो इस बिंदु पर इसका भार mg नीचे की तरफ, वेग इस तरफ और तनाव TB इस तरफ लगता है। और जब यही गति करते हुए C बिंदु पे आता है तो इसका वेग इस तरफ रहता है, भार mg नीचे की तरफ लगता है और इस C बिंदु पे बोला है कि डोरी जो ढीली हो जाती है। अगर डोरी ढीली हो जा रही है तो उसका मतलब ये है कि TC तनाव जो है इस बिंदु पे जो है 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, हमें A, B, C इन तीनों बिंदुओं पे चाल निकालनी है, VA, VB, VC निकालना है हमें और इसके बाद जो है हमें जो है यहाँ पे गतिज ऊर्जा और यहाँ पे गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। ओके, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिंदु A से। ओके, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बिंदु A से। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर अब बिंदु A से स्टार्ट करेंगे हम, ओके, तो बिंदु A पर सबसे पहले बिंदु A के लिए देखते हैं। तो बिंदु A पर जो है यहाँ पे जो स्थितिज ऊर्जा होगी ये 0 होगी। ओके, इस बिंदु पर जो है स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। अगर हम स्थिति ऊर्जा का फलन अगर सतह यहाँ पे मानते हैं तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा 0 होगी और यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा जो आएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2 mva²। ओके, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इस बिंदु A पे कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? हमारी कुल ऊर्जा हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी? 1/2 mva²। ओके, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद जो है अगर ये वृत्तीय पथ पे अगर ये गोलक जो है गति कर रहा है, इस डोरी से बंधा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये जो है इसको जो है अवकेंद्री बल किससे मिलता है? इस भार mg और तनाव T इन दोनों के परिणामी बल से अवकेंद्री बल मिलता है। तो अगर वृत्तीय गति के लिए हम बात करते हैं, अस्थायी रूप से वृत्तीय गति के लिए, ओके, अस्थायी रूप से वृत्तीय गति करने के लिए यहाँ पे जो है ये जो तनाव TA ऊपर लग रहा है, भार mg नीचे लग रहा है, तो ये TA माइनस mg जो है किसके बराबर होता है? इस वृत्तीय पथ पे गति करने वाले गोलक के अवकेंद्री बल के बराबर होता है। VA² डिवाइडेड बाई L के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये TA माइनस mg बराबर mva² डिवाइडेड बाई L, ये समीकरण 2 मान लेते हैं हम। ओके, अब हम जो है बिंदु C की बात करते हैं। तो बिंदु C पे क्या हो रहा है अब उसको हम देखते हैं। बिंदु C पर, अब बिंदु C पे बोला है कि डोरी जो है ढीली हो जा रही है। सबसे पहले तो बिंदु C पे जो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी?
स्थितिज ऊर्जा बिंदु सी पे जो है यहाँ से यहाँ तक एल है और ऊपर एल है, तो बिंदु सी पे जो स्थितिज ऊर्जा जो है व्यास हाइट जो है ऊंचाई व्यास ली जाएगी, तो ये जो है एम जी, तो ये 2L लिया जाएगा क्योंकि एल त्रिज्या है, तो ये व्यास के बराबर इसकी ऊंचाई आ रही है, तो यह जो है कितना हो जा रहा है, ये 2mgl, इसकी स्थितिज ऊर्जा 2mgl आ रही है। और यहाँ पे जो है गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, अगर चाल जो है vc है यहाँ पे, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2mvc²। ओके, तो यहाँ पे कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा हो जाएगी 2mgl + 1/2mvc²। ओके, तो ये तो हमारा जो है समीकरण 3 हो गया। अब इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा समीकरण 3 हो गया। अब इसके बाद जो है इस वृत्तीय गति करने के लिए ये जो है यहाँ से नीचे न गिरे, इस सी बिंदु को पार कर जाए, वृत्तीय गति करने के लिए लगने वाला जो अपकेंद्री बल होगा वो जो है इसके भार mg से मिलेगा, क्योंकि तनाव तो 0 हो गया, अपकेंद्री बल इसके भार mg के बराबर हो जाना चाहिए अगर इसको वृत्तीय गति को जो है पूरा फॉलो करना है, इस सी को पार करना है। तो यहाँ पे जो है हम ये लिखेंगे वृत्तीय गति, अस्थायी रूप से वृत्तीय गति के लिए ये जो भार mg है ये जो है इसके जो है इस बिंदु पे लगने वाले अपकेंद्री बल के बराबर होना चाहिए, vc² / L हो गया। ओके, तो यहाँ से जो है m कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि सी बिंदु पे आसानी से जो है हमें चाल मिल जा रही है, vc बराबर आ जा रहा है। यहाँ पे पहले vc यहाँ से जो है सबसे पहले हम जो है mvc² निकाल लेते हैं, mv², अभी यहाँ पे हम कैंसिल नहीं करें, mv² बराबर निकल के आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, mgl हो जाएगा। तो यहाँ से जो है vc अगर हम निकालेंगे तो vc हमारा हो जाएगा √gl। तो हमारी जो है एक चाल तो यहाँ पे निकल के आ गई जो सी पे निकालनी थी। ओके, तो अब इसके बाद जो है mv² अगर हमारा mgl आ रहा है तो यहाँ पे जो है इस समीकरण 3 में जो है mv² की वैल्यू लाके रखेंगे तो कुल ऊर्जा निकल आएगी। तो यहाँ पे जो है टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी, कुल ऊर्जा जो है समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में अगर हम जो है ला के रखेंगे तो यहाँ से कुल ऊर्जा निकल के आएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, 2mgl तो ऑलरेडी पहले से था, और यहाँ पे जो है mvc² जो है mgl के बराबर रखेंगे तो ये 1/2mgl हो जाएगा। अब यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुल ऊर्जा निकल के आएगी हमारी 5/2mgl। ओके, अब यहाँ पे अगर ये कुल ऊर्जा निकल के आ गई है और इसको हम कितना मान लेते हैं, ये समीकरण 4 मान लेते हैं। यहाँ पे जो समीकरण 1 में जो कुल ऊर्जा आई थी कितनी आई थी हमारी, 1/2mv², इस ए बिंदु पे सिर्फ गतिज ऊर्जा थी जो कि 1/2mva² थी, और जो है यहाँ पे कुल ऊर्जा जो है 5/2mgl आ रही। अगर उन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा कुल ऊर्जा जो है, अब यहाँ से निकल के आ जाएगी जो कुल ऊर्जा ए बिंदु पे थी कितनी थी, क्योंकि ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, जो ए बिंदु पे कुल ऊर्जा है वही सी बिंदु पे कुल ऊर्जा रहेगी, तो 1/2mva² बराबर हो जाएगा हमारा 5/2mgl के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से अगर va की वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ से जो है ए बिंदु पे जो है आसानी से चाल निकल आएगी, तो va बराबर कितना है, v0 हमें क्वेश्चन में निकालना है, तो v0 बराबर हो जाएगा हमारे, कितना हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से va बराबर v0 बराबर कितना हो जाएगा, √5gl। ओके, तो यहाँ से जो है दो बिंदु पे चाल निकल गई, एक vc पे चाल निकल गई पूछी थी और एक ए बिंदु पे v0 की वैल्यू निकल गई। अब हमें जो है बी बिंदु पे चाल निकालनी है, अब हमें बिंदु बी पे चाल निकालनी है, तो बिंदु बी पर अब हम बात करते हैं बिंदु बी पर। ओके, बिंदु बी पर जो है कुल ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा हमारी हो जाएगी बिंदु बी पर mgl जो है क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी वहां पे, क्योंकि वहां से जो है ऊंचाई जो है एल के बराबर ही होगी जो कि त्रिज्या के बराबर होगी, तो mgl हो जाएगी, प्लस वहां पे जो है गतिज ऊर्जा 1/2mvv² होगी। ओके, vv जो है बी बिंदु पर वेग होगा उस गोलक का। तो यहाँ से जो कुल ऊर्जा हमारी कितनी आई है अभी हमने निकाला है, कुल ऊर्जा जो है 5/2mgl निकाला है, तो ये जो है 5/2mgl बराबर हो जाएगा हमारा ये mgl + 1/2mvv²। तो यहाँ से अब हम देखेंगे, अब अगर हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से कितना आने लगेगा, ये जो है इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको इधर लाके सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/2mgl बराबर हो जाएगा हमारा 1/2mvv²। तो
2 2 से कैंसिल हो जाएगा, m m से कैंसिल हो जाएगा, तो b बिंदु पे जो चाल निकल के आएगी √3gl। ओके, तो यहाँ से ये जो है a बिंदु पे चाल v0 की वैल्यू निकल गई, b बिंदु पे चाल जो है √3gl आ गया, और जो है इसके बाद जो है c बिंदु पे चाल जो है सी बिंदु पे भी चाल √gl के बराबर आ गई थी। तीनों बिंदुओं पे जो है a b c पे जो है चाल निकल के आ गई। तो ये क्वेश्चन में पूछा था। अब पूछा है कि b और c पे जो है गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा। अब जो हम अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, जो पूछा गया है कि गतिज ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से जो है b बिंदु पे गतिज ऊर्जा अगर kb मान ले और c बिंदु पे गतिज ऊर्जा kc मान ले, तो kb डिवाइडेड बाई kc का अनुपात पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 m b बिंदु पे गतिज ऊर्जा 1/2 m vv स्क्वायर, c बिंदु पे 1/2 m vc स्क्वायर। तो यहाँ से जो है अब इसको अगर हम आगे सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 m तो कैंसिल हो जाएगा, vv स्क्वायर हमारे कितना हो जाएगा 3gl, और हमारा vc स्क्वायर कितना हो जाएगा, c बिंदु पे gl आया है, तो ये अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 3:1 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/1। तो यहाँ से जो है kb डिवाइडेड बाई kc, तो यहाँ से kb डिवाइडेड बाई kc की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 3:1 निकल के आ गई। यही हमारा क्वेश्चन पूछा था। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। हमारा जो है तीनों बिंदुओं पे जो है गोलक की चाल निकल के आ गई, और दो बी और सी पे जो है गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 3:1 हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।